ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। कांगड़ा जिले के जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार कांग्रेस, भाजपा और हिलोपा के मध्य दिलचस्प तिकोना मुकाबला होने के आसार हैं। भाजपा में शांता समर्थक पूर्व विधायक नवीन धीमान इस बार हिलोपा के टिकट पर मैदान में होंगे, जबकि टिकट की घोषणा से पूर्व ही कांग्रेस विधायक निखिल राजौड़ और भाजपा नेता विक्रम ठाकुर ने भी अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। पुनर्सी मांगकर में हुई तोड़फोड़ के बाद ये नया जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र उभरकर सामने आया है। इसमें 37 पंचायतें परागपुर तथा 23 पंचायतें जसवा क्षेत्र की हैं। कांगड़ा जिले के जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार कांग्रेस, भाजपा और हिलोपा के मध्य दिलचस्प तिकोना मुकाबला होने के आसार हैं। भाजपा में शांता समर्थक पूर्व विधायक नवीन धीमान इस बार हिलोपा के टिकट पर मैदान में होंगे, जबकि टिकट की घोषणा से पूर्व ही कांग्रेस विधायक निखिल राजौड़ और भाजपा नेता विक्रम ठाकुर ने भी अपना प्रचार अभियान छेड़ दिया है। हिलोपा के संभावित उम्मीदवार नवीन धीमान के परिवार का परागपुर विधानसभा क्षेत्र में 5 बार कब्जा रहा है। स्वयं नवीन धीमान एक बार आजाद प्रत्याशी के रूप में भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त करवा चुके हैं। वन निगम के उपाध्यक्ष विक्रम ठाकुर मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के समर्थक हैं, तो निखिल राजौड़ भी कट्टर कांग्रेसी परिवार से संबंध रखते हैं। यदि कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ तो विधानसभा चुनाव में तीनों ही अपनी अपनी पार्टियों के प्रत्याशी के रूप में मैदान में होंगे। वैसे कांग्रेस टिकट के लिए छात्र नेता गगन पराशर भी दौड़ में है और अपने पक्ष में चुनाव प्रचार अभियान छेड़े हुए हैं। पुनर्सीमांकन में हुई तोड़फोड़ के बाद जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र बनकर उभरा है, इसलिए राजनीति के पुराने दिग्गजों को यहाँ नए सिरे से अपनी बिसात बिछानी पड़ रही है। यही कारण है कि यहाँ टिकट की घोषणा से काफी पहले ही चुनावी हलचल बढ़ गई है। अब देखना ये है कि कांटे की इस टक्कर में कौन विधानसभा पहुँचता है। गुलशन धनोआ, हिमाचल आजकल, धेरा। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और इनके संगठनों की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इन बैठकों में चुनावों को लेकर रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। इसी तरह बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति ने भी ऊना में एक बैठक की। इसकी अध्यक्षता मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत गौतम ने की। इस बैठक में मोर्चा के पदाधिकारियों से बीजेपी की नीतियों और कार्यक्रमों को घर घर पहुंचाने के लिए कहा गया। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की एक बैठक ऊना में आयोजित की गई। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई। इस बैठक में पदाधिकारियों ने भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता के बीच ले जाने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा मोर्चा पदाधिकारियों को चुनावी टिप्स भी दिए गए। इस मौके पर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत गौतम ने कहा कि मोर्चा प्रदेश में आरक्षित 17 विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेगा। इस दौरान दुष्यंत गौतम ने केंद्र सरकार पर अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग की अनदेखी के भी आरोप लगाए। वर्तमान के अंदर जो हिमाचल में आने वाला चुनाव हो रहा है, उसके अंदर पूरी रणनीति बनाकर जनजाति वर्ग को चुनाव में लगाया जाए। इस प्रकार आदरणीय गडकरी ने कहा है कि 10% वोट बढ़ाना है। हम 10% वोट बढ़ाने के लिए पूरा अभियान चलाए हुए हैं। यहाँ की वर्तमान 17 विधानसभा आरक्षित है। 17 विधानसभा जीते और उससे समाहित और विधानसभा हैं, उसमें भी एक प्रभाव छोड़े। जिस प्रकार से हिमाचल सरकार ने अनुजाति वर्ग के विकास के लिए अनेकों ने कार्यक्रम किए। पूरे देश के अंदर एक हिमाचल प्रदेश ही ऐसा है यहाँ पर अनुजाति वर्ग की जनसंख्या के अनुरूप 25% अनुजाति की जनसंख्या है, उसके अनुरूप बजट मुहैया कराया गया है। केंद्र सरकार जहाँ भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार है, उनके रास्ते में रोड़ा अटकाने के अलावा कुछ नहीं कर रही। कार्य समिति की इस बैठक में मोर्चा के महामंत्री एवं सांसद वीरेंद्र कश्यप, विधानसभा उपाध्यक्ष रिखीराम कौंडल, विधायक बलबीर चौधरी, प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष दिलेराम सहित मोर्चा के विभिन्न पदाधिकारियों ने शिरकत की। राजीव भनोट, ऊना, 7C हिमाचल आजकल। शेट्टी पे कमीशन की सिफारिशें लागू करने की मांग को लेकर न्यायिक कर्मचारी संघ के कर्मियों ने नाहन कोर्ट परिसर में गेट मीटिंग की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी मांगों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। न्यायिक कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष प्रमोद सिंह ठाकुर का कहना है कि हरियाणा, पंजाब, गुजरात सहित अन्य कई राज्यों ने शेट्टी पे कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी हैं, जबकि हिमाचल में इनको लागू नहीं किया जा रहा। इससे कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
30 पे कमीशन जो है एक हिमाचल में लागू नहीं हुआ है, बाकी हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जितनी भी स्टेट्स हैं सारी जगह इंप्लीमेंट कर दिया गया है। इस सरकार को मतलब अदालत का भी कोई डर नहीं है। अदालत के आदेशों की इन्होंने सरेआम धज्जियां उड़ा रखी हैं। हम मुलाजमों को कंटेम्प्ट पिटीशन इसी संबंध में हाई कोर्ट में फाइल करनी पड़ी है, क्योंकि इन्होंने हमारी जो 30 पे कमीशन की रिपोर्ट इंप्लीमेंट नहीं की है। मुल्क सरकार के बारे में मेरा कहना है कि इससे निखिल सरकार हमने अपने होश में नहीं देखी है। जो सरकार अदालत के आदेशों को नहीं मानती, उसकी अवहेलना करती है और मुलाजमों को जो है कंटेम्प्ट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल करनी पड़ी है, इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं है। सरकार को डूब जाना चाहिए। शिमला में बीती रात हुई भारी बारिश के कारण फिंगास के एस्टेट क्षेत्र में भूस्खलन से सड़क पर खड़ी 2 कारें दबकर क्षतिग्रस्त हो गई। कारों के मालिकों ने बताया कि उन्होंने गाड़ियां हमेशा की तरह सड़क के किनारे पार्क कर रखी थी कि रात को भूस्खलन के कारण मलबा उन पर आ गिरा। इससे दोनों कारों को भारी नुकसान हुआ है। यहाँ की रात को चंडीगढ़ से आया था तो मैं गाड़ी यहाँ पार्क करती थी और सुबह जब आके देखा तो पूरा रैन साइडिंग गाड़ी के ऊपर आ गया मिट्टी। कोई नुकसान हो गया हुआ 30,000 का नुकसान हो गया। सर आगे फ्रंट का शीशा टूट गया, बोनट टूट गया और आगे रिमूव करे टेढ़े हो गए। तकरीबन हो गया कम से कम 20-25,000 का नुकसान है। सिरमौर जिले के ऊपरी संगडाहा, लानापाला और लाना चेता क्षेत्रों में सूखे और बीमारी के कारण टमाटर की फसल चौपट हो गई है, जिस कारण किसान बहुत निराश हैं। जिले में ये क्षेत्र टमाटर के भारी उत्पादन के लिए विख्यात है, लेकिन इस बार सूखे और बीमारी के कारण उत्पादन 80% कम हुआ है। सिरमौर जिले के ऊपरी सगड़ाह, लानापाल और लाना चेता क्षेत्रों में सूखे और बीमारी के कारण टमाटर की फसल चौपट हो गई, जिस कारण किसान बहुत परेशान है। जिले में यह क्षेत्र टमाटर के भारी उत्पादन के लिए विख्यात है, लेकिन इस बार उत्पादन 80% तक घट गया है। स्थानीय किसान हेमराज और सतपाल ने बताया कि पहले तो समय पर वर्षा न होने के कारण फसल तबाह हो गई, बाद में वर्षा हुई तो शेष बची फसल को बीमारी ने घेर लिया, जिस पर दवाइयों का भी कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि इस बार बाजार में टमाटर के अच्छे दाम मिल रहे हैं, लेकिन उत्पादन नाम मात्र होने के कारण किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। पर जो टमाटर की फसल होती थी हमारे पास, वो यहाँ से कम अगर पिछले साल की अपेक्षा देखें हम तो कम से कम यहाँ से 5-5 कैंटर भर के जाते थे, और जबकि इस साल अभी मात्र 20-25 क्रेट पूरे जो हमारा ये लाना पालर का क्षेत्र है इससे जा रहा है अभी तक। एक कारण है कि एक जो बारिश इस समय इस साल जो लेट भी हुई, और एक कुछ पिछले साल भी कुछ देखने को आया कि एक इसके लिए बीमारी, एक ऐसी भयंकर बीमारी आई हुई है जो पौधा जो है जब शुरू में लगता है और फिर थोड़ा बड़ा भी हो जाता है तो उसके बाद एकदम वो सिकुड़ जाता है ऊपर से। यहाँ पर इस पंचायत के अंदर ये फसलों के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मुख्य फसल है यहाँ कैश क्रॉप्स की वो है टमाटर की थी, और इसके अलावा जैसे और फसलें भी होती है कैश क्रॉप्स की, लहसुन हो गया, परंतु जो टमाटर इनकी मेन फसल है, जिस कारण से इनका जो टमाटर इस साल का है वो बारिश के कारण, जो लेट बारिश हुई है उसके कारण मतलब यानी इनका जो टमाटर है वो ठीक ढंग से जमीन में उग नहीं पाया, और जब जैसे ही उगा है तो अधिकतर जितना टमाटर है वो बीमारी की चपेट में आ गया। प्रदेश में अधिकांश कृषि वर्षा पर निर्भर होने के कारण किसानों को अक्सर ही इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। इस बार तो मॉनसून भी किसानों को धोखा देता नजर आ रहा है। सतीश शर्मा, नाहन, 7 से हिमाचल आजकल। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं मधुर पहाड़ी गीत की एक झलक। सौण महीने दिया बरखा लगिया, छम छम बरसे नीर, दो पल बही जाया, दो पल बही जाया। सौण महीने दिया बरखा लगिया, छम छम बरसे नीर, दो पल बही जाया, दो पल बही जाया। बही जाया मेरी जान सोगी, छम छम बरसे नीर, दो पल बही जाया, वो दो पल बही जाया। दो पल बही के मीन जो दस जा, फिर तू सकालू होना है, हाल दिले दा पुछना दसना, फिर कल सो
आशा करते हैं कि आपने इस मधुर पहाड़ी गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। हमीरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बीजेपी अभ्यास शिविर में कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। साथ ही तकनीकी विश्वविद्यालय के कैंपस भवन का किया उद्घाटन व होटल हमीर के दूसरे ब्लॉक की भी रखी आधारशिला। प्रदेश कांग्रेस महासचिव विनोद सुल्तानपुरी ने सरकार पर कोरी घोषणाएं कर किसानों बागवानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। बोले सेब सीजन शुरू होने के बावजूद खस्ताहाल सड़कों को ठीक करवाने की जहमत नहीं उठा रही धूमल सरकार। कांगड़ा की जसवा परागपुर विधानसभा सीट पर तिकोने मुकाबले ने बढ़ाई रोचकता। हिलोपा से नवीन धीमान, कांग्रेस से निखिल राजौड़ और बीजेपी से विक्रम ठाकुर ने शुरू किया अपना अपना चुनावी प्रचार। शेट्टी वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग को लेकर नाहन में न्यायिक कर्मचारी संघ ने की गेट मीटिंग। संघ जिलाध्यक्ष ने प्रदेश सरकार से सिफारिशों को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाने की मांग दोहराई। सूखे और मौसमी बीमारियों की चपेट में आने से टमाटर बेल्ट की 80% खेती हुई बुरी तरह से प्रभावित। अच्छे बाजार भाव होने के बावजूद खेती न होने से किसानों के हाथ लगी निराशा। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज इसी समय देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com। To build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University. Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677